सहर का वक्त था। आसमान पर हल्की सी सफेदी फैल रही थी और मस्जिद से फजर की अजान की पुरसुकून आवाज पूरे शहर में गूंज रही थी। ये शहर कोई मशहूर जगह नहीं था, बल्कि एक सादा सा कस्बा था जहां लोग एक दूसरे को नाम से जानते थे और हर चीज भरोसे पर चलती थी। इसी कस्बे में हारिस नाम का एक नौजवान रहता था। उम्र तकरीबन 27 साल, चेहरा सादा, आंखों में शर्म और लहजे में नरमी। हारिस कोई अमीर आदमी नहीं था, लेकिन उसके वालिद ने उसे एक बहुत कीमती चीज विरासत में दी थी, ईमान और अमानतदारी। हारिस सुबह उठकर सबसे पहले वजू करता, 2 रकत नफल पढ़ता और फिर मस्जिद की तरफ चल देता। उसकी माँ जहरा बीबी हमेशा दुआ करती, या अल्लाह मेरे बेटे को हलाल पार कायम रखना। हारिस कस्बे के बाजार में एक छोटी सी दुकान चलता था। ये दुकान उसके वालिद की थी, जो उनकी वफात के बाद हारिस को मिली थी। दुकान में रोजमर्रा का सामान मिलता था, अनाज, तेल, दाल और थोड़ी बहुत जरूरत की चीजें। लेकिन हारिस की दुकान दूसरी दुकानों से अलग थी। वजह सिर्फ एक थी, हारिस कभी नापतौल में कमी नहीं करता था। लोग कहते यहाँ महंगाई हो सकती है, लेकिन धोखा नहीं। इसी वजह से कुछ लोग उससे पसंद करते थे और कुछ लोग उससे नफरत। एक दिन दोपहर के वक्त जब बाजार में रश कम था, एक अजनबी शख्स दुकान पर आया। उसने महंगा लिबास पहना हुआ था और उंगलियों में सोने की अंगूठी चमक रही थी। तुम हारिस हो? उसने पूछा। जी मैं हारिस हूँ, हारिस ने अदब से जवाब दिया। उस शख्स ने अपना नाम कमल बताया। वो शहर के बाहर से आया हुआ था और कुछ दिनों के लिए कस्बे में रुकना चाहता था। कमल ने धीरे से कहा, मुझे एक ईमानदार आदमी की तलाश है। हारिस छुप रहा। कमल ने दुकान के कोने में रखे हुए बोरी की तरफ इशारा किया और बोला, मैं तुम्हारे पास कुछ माल अमानत के तौर पर रखना चाहता हूँ, कुछ दिनों के लिए। हारिस थोड़ा हैरा हुआ। अमानत? जी, कमल ने कहा, इस माल की कीमत बहुत ज्यादा है। मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसा शख्स आईएसी संभले जो अल्लाह से डरता हो। हारिस के दिल में थोड़ी घबराहट हुई, इतनी बड़ी जिम्मेदारी। लेकिन फिर उसे अपने वालिद के अल्फाज याद आए, बेटा, अमानत वो इम्तिहान होता है जहां अल्लाह खुद देख रहा होता है। हारिस ने गहरी सांस ली और बोला, अगर आप मुझ पर भरोसा करते हैं तो मैं भी इस अमानत को अपनी जान से ज्यादा महफूज रखूंगा। कमल ने मुस्कुराते हुए एक छोटा सा सैंडुक निकाला और हारिस के हवाले कर दिया। याद रखना, कमल ने कहा, ये सिर्फ माल नहीं, एक इम्तिहान है। हारिस ने सैंडुक को दुकान के अंदर महफूज जगह पर रख दिया। उस रात हारिस देर तक सो नहीं सका। उसके दिल में अजीब सा बोझ था। या अल्लाह, उसने दुआ की, इस अमानत में मेरी मदद फरमा। यूस क्या पता था कि ये अमानत उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाली है। सुबह का वक्त था। हारिस ने फजर की नमाज के बाद मस्जिद के सहन में कुछ देर बैठकर तस्बीह पढ़ी। लेकिन आज उसका दिल पुरसुकून नहीं था। उसके जहां में बार बार वो सैंडुक आ रहा था जो पिछली शाम कमल ने उसके हवाले किया था। ये सिर्फ माल नहीं, एक इम्तिहान है। कमल के अल्फाज उसके कानून में गूंज रहे थे। हारिस घर लौटा तो उसकी माँ जहरा बीबी चूल्हे पर रोटी पका रही थी। घर में खामोशी थी, लेकिन खामोशी के पीछे तंगी का बोझ छुपा हुआ था। आटा कम हो चुका था, तेल खत्म होने वाला था और बिजली का बिल पिछले 2 महीने से जमा नहीं हुआ था। जहरा बीबी ने हारिस के चेहरे की तरफ देखा। बेटा, सब खैरियत है ना? हारिस ने मुस्कुराने की कोशिश की। जी अम्मा, सब ठीक है। लेकिन माँ होती है। उसने महसूस कर लिया कि बेटा किसी गहरी सोच में डूबा हुआ है।
बाजार पहुंचकर हारिस ने दुकान खोली। रोज की तरह कुछ लोग आए, सामान लिया और चले गए। लेकिन आज हारिस का दिल दुकान के काम में नहीं लग रहा था। उसकी नजर बार बार उस जगह पर जा रही थी जहां सैंडुक छुपा हुआ था। इसी दौरान हारिस का पुराना दोस्त राशिद दुकान पर आया। राशिद तेज जबान और तेज दिमाग का आदमी था। वो हमेशा फेड और नुकसान का हिसाब रखता था, लेकिन ईमान उसके लिए सिर्फ बातों तक महदूद था। हारिस भाई, राशिद ने इधर उधर देखते हुए कहा, सुनने में आया है तुम्हारे पास किसी अमीर का माल अमानत में रखा है। हारिस चौंक गया। तुम्हें किसने बताया? राशिद हल्की सी हंसी हंसा। कस्बा छोटा है, बात फेट देर नहीं लगती। राशिद ने धीरे से कहा, भाई अगर थोड़ा सा माल उसे कर लो और बाद में वापस रख दूं तो कौन सा गुनाह हो जाएगा। मुश्किल वक्त में इंसान को अकल से काम लेना चाहिए। हारिस का दिल जोर से धड़कने लगा। राशिद, ये अमानत है, इस पार मेरा कोई हक नहीं। राशिद ने कंधे उचका दिए। तुम बहुत ज्यादा शरीफ हो। दुनिया शरीफों के लिए नहीं बनी। ये कहकर वो चला गया, लेकिन उसके अल्फाज हारिस के दिल में टीयर की तरह लग गए। उस रात हारिस ने दुकान बंद की और सीधा घर आ गया। बिजली नहीं थी, अंधेरा छाया हुआ था। माँ चिराग के पास बेटा जहरा बीबी ने कहा, कल रेशन लेना पड़ेगा, घर में कुछ ज्यादा बचा नहीं। हारिस ने कुछ नहीं कहा। उसका गाला भर आया। रात को जब सब सो गए, हारिस उठकर बैठ गया। कमरे के कोने में वो ही सैंडुक रखा हुआ था। उसके कदम खुद भी खुद उसकी तरफ बढ़ने लगे। उसके दिल में एक आवाज उठी, बस एक बार खोल कर देख लो, सिर्फ देखना गुनाह नहीं होता। फिर एक दूसरी आवाज आई, अल्लाह देख रहा है। हारिस, रात का आखिरी पहर था। हारिस ने तहज्जुद के लिए उठकर वजू किया। अंधेरा गहरा था, लेकिन उसके दिल का बोझ उस अंधेरे से भी ज्यादा भारी लग रहा था। नमाज के बाद उसने दोनों हाथ उठाकर दुआ की, या अल्लाह, क्यों मुझे जिस अमानत का बोझ दिया है उसमें मुझे कमजोर ना बनाना, मेरे कदम सीधे रखना। सुबह हुई तो कस्बे का माहौल कुछ बदला बदला सा था। लोग छोटी छोटी टोलियों में बातें कर रहे थे। हारिस जब दुकान पर पहुंचा तो उसने महसूस किया कि कई नजरें उस पर टिकी हुई है। उसके पड़ोसी ने धीरे से कहा, हारिस भाई, सुना है कल रात चोरी हो गई। चोरी? हारिस चौंक गया। कहाँ? इमाम साहब के घर के पास वाली दुकान में। काफी माल ले गए। हारिस का दिल जोर से धड़का। उसके जहां में तुरंत सैंडुक आ गया। ना चाहते हुए भी उसका चेहरा जरा सा उदास हो गया। कुछ लोग ये देखकर आपस में सरगोशी करने लगे, इसके पास भी तो किसी अमीर का माल रखा है, पता नहीं सच क्या है। हारिस को महसूस हुआ कि हवा का रुख उसकी तरफ मुड़ रहा है। दोपहर तक पुलिस कस्बे में आ गई। तहकीकत शुरू हुई। एक सिपाही हारिस की दुकान पर भी आया। तुम्हारा नाम हारिस है? जी। तुम्हारे बारे में कुछ लोग कह रहे हैं कि तुम्हारे पास कीमती सामान रखा हुआ है। हारिस ने बिल्कुल सच के साथ जवाब दिया, जी, एक अमानत है, मेरे पास महफूज है। सिपाही ने तीखी नजर से देखा। क्या हम चेक कर सकते हैं? हारिस का दिल घबरा गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। जरूर, लेकिन मैं जिम्मेदार हूँ इस अमानत का। सैंडुक खोला गया। अंदर सब बिल्कुल महफूज था। सोना, कागजात, सब कुछ वैसा ही। सिपाही ने सर हिला दिया। सब ठीक है, लेकिन लोगों के दिल अभी साफ नहीं हुए। शाम को हारिस जब घर लौटा तो जहरा बीबी परेशान बैठी थी।
बेटा, आज पड़ोसन कह रही थी लोग तुम पर शक कर रहे हैं। हारिस ने गहरी सांस ली। अम्मा, सच साफ होता है। अल्लाह सब जानता है। उस रात एक और इम्तिहान आया। राशिद फिर से मिलने आया। हारिस, उसने धीमी आवाज में कहा, तुम बेकार में बदनाम हो रहे हो। अगर तुम थोड़ा सा माल इस्तेमाल कर। सहर का वक्त था। आसमान पर हल्की सी सफेदी फैल रही थी और मस्जिद से फजर की अजान की पुरसुकून आवाज पूरे शहर में गूंज रही थी। ये शहर कोई मशहूर जगह नहीं था, बल्कि एक सादा सा कस्बा था जहां लोग एक दूसरे को नाम से जानते थे और हर चीज भरोसे पर चलती थी। इसी कस्बे में हारिस नाम का एक नौजवान रहता था। उम्र तकरीबन 27 साल। चेहरा सादा, आंखों में शर्म और लहजे में नरमी। हारिस कोई अमीर आदमी नहीं था, लेकिन उसके वालिद ने उसे एक बहुत कीमती चीज विरासत में दी थी, ईमान और अमानतदारी। हारिस सुबह उठकर सबसे पहले वजू करता, 2 रकत नफल पढ़ता और फिर मस्जिद की तरफ चल देता। उसकी माँ जहरा बीबी हमेशा दुआ करती, या अल्लाह मेरे बेटे को हलाल पार कायम रखना। हारिस कस्बे के बाजार में एक छोटी सी दुकान चलता था। ये दुकान उसके वालिद की थी, जो उनकी वफात के बाद हारिस को मिली थी। दुकान में रोजमर्रा का सामान मिलता था, अनाज, तेल, दाल और थोड़ी बहुत जरूरत की चीजें। लेकिन हारिस की दुकान दूसरी दुकानों से अलग थी। वजह सिर्फ एक थी, हारिस कभी नापतौल में कमी नहीं करता था। लोग कहते यहाँ महंगाई हो सकती है, लेकिन धोखा नहीं। इसी वजह से कुछ लोग उससे पसंद करते थे और कुछ लोग उससे नफरत। एक दिन दोपहर के वक्त जब बाजार में रश कम था, एक अजनबी शख्स दुकान पर आया। उसने महंगा लिबास पहना हुआ था और उंगलियों में सोने की अंगूठी चमक रही थी। तुम हारिस हो? उसने पूछा। जी, मैं हारिस हूँ, हारिस ने अदब से जवाब दिया। उस शख्स ने अपना नाम कमल बताया। वो शहर के बाहर से आया हुआ था और कुछ दिनों के लिए कस्बे में रुकना चाहता था। कमल ने धीरे से कहा, मुझे एक ईमानदार आदमी की तलाश है। हारिस चुप रहा। कमल ने दुकान के कोने में रखे हुए बोरी की तरफ इशारा किया और बोला, मैं तुम्हारे पास कुछ माल अमानत के तौर पर रखना चाहता हूँ, कुछ दिनों के लिए। हारिस थोड़ा हैरा हुआ। अमानत? जी, कमल ने कहा, इस माल की कीमत बहुत ज्यादा है। मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसा शख्स ऐसी संभले जो अल्लाह से डरता हो। हारिस के दिल में थोड़ी घबराहट हुई। इतनी बड़ी जिम्मेदारी। लेकिन फिर उसे अपने वालिद के अल्फाज याद आए, बेटा, अमानत वो इम्तिहान होता है जहां अल्लाह खुद देख रहा होता है। हारिस ने गहरी सांस ली और बोला, अगर आप मुझ पर भरोसा करते हैं तो मैं भी इस अमानत को अपनी जान से ज्यादा महफूज रखूंगा। कमल ने मुस्कुराते हुए एक छोटा सा सैंडुक निकाला और हारिस के हवाले कर दिया। याद रखना, कमल ने कहा, ये सिर्फ माल नहीं, एक इम्तिहान है। हारिस ने सैंडुक को दुकान के अंदर महफूज जगह पर रख दिया। उस रात हारिस देर तक सो नहीं सका। उसके दिल में अजीब सा बोझ था। या अल्लाह, उसने दुआ की, इस अमानत में मेरी मदद फरमा। यूस क्या पता था कि ये अमानत उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाली है। सुबह का वक्त था। हारिस ने फजर की नमाज के बाद मस्जिद के सहन में कुछ देर बैठकर तस्बीह पढ़ी। लेकिन आज उसका दिल पुरसुकून नहीं था। उसके जहां में बार बार वो सैंडुक आ रहा था जो पिछली शाम कमल ने उसके हवाले किया था। ये सिर्फ माल नहीं, एक इम्तिहान है। कमल के अल्फाज उसके कानून में गूंज रहे थे। हारिस घर लौटा तो उसकी माँ जहरा बीबी चूल्हे पर रोटी पका रही थी। घर में खामोशी थी, लेकिन खामोशी के पीछे तंगी का बोझ छुपा हुआ था। आटा कम हो चुका था
तेल खत्म होने वाला था और बिजली का बिल पिछले 2 महीने से जमा नहीं हुआ था। जहरा बीबी ने हारिस के चेहरे की तरफ देखा। बेटा, सब खैरियत है ना? हारिस ने मुस्कुराने की कोशिश की। जी अम्मा, सब ठीक है। लेकिन माँ होती है। उसने महसूस कर लिया कि बेटा किसी गहरी सोच में डूबा हुआ है। बाजार पहुंचकर हारिस ने दुकान खोली। रोज की तरह कुछ लोग आए, सामान लिया और चले गए। लेकिन आज हारिस का दिल दुकान के काम में नहीं लग रहा था। उसकी नजर बार बार उस जगह पर जा रही थी जहां सैंडुक छुपा हुआ था। इसी दौरान हारिस का पुराना दोस्त राशिद दुकान पर आया। राशिद तेज जबान और तेज दिमाग का आदमी था। वो हमेशा फेड और नुकसान का हिसाब रखता था, लेकिन ईमान उसके लिए सिर्फ बातों तक महदूद था। हारिस भाई, राशिद ने इधर उधर देखते हुए कहा, सुनने में आया है तुम्हारे पास किसी अमीर का माल अमानत में रखा है। हारिस चौंक गया। तुम्हें किसने बताया? राशिद हल्की सी हंसा। कस्बा छोटा है, बात फेट देर नहीं लगती। राशिद ने धीरे से कहा, भाई अगर थोड़ा सा माल उसे कर लो और बाद में वापस रख दूं तो कौन सा गुनाह हो जाएगा। मुश्किल वक्त में इंसान को अकल से काम लेना चाहिए। हारिस का दिल जोर से धड़कने लगा। राशिद, ये अमानत है, इस पार मेरा कोई हक नहीं। राशिद ने कंधे उचका दिए। तुम बहुत ज्यादा शरीफ हो। दुनिया शरीफों के लिए नहीं बनी। ये कहकर वो चला गया, लेकिन उसके अल्फाज हारिस के दिल में टीयर की तरह लग गए। उस रात हारिस ने दुकान बंद की और सीधा घर आ गया। बिजली नहीं थी, अंधेरा छाया हुआ था। माँ चिराग के पास, बेटा, जहरा बीबी ने कहा, कल रेशन लेना पड़ेगा, घर में कुछ ज्यादा बचा नहीं। हारिस ने कुछ नहीं कहा। उसका गाला भर आया। रात को जब सब सो गए, हारिस उठकर बैठ गया। कमरे के कोने में वही सैंडुक रखा हुआ था। उसके कदम खुद उसकी तरफ बढ़ने लगे। उसके दिल में एक आवाज उठी, बस एक बार खोल कर देख लो, सिर्फ देखना गुनाह नहीं होता। फिर एक दूसरी आवाज आई, अल्लाह देख रहा है। हारिस, रात का आखिरी पहर था। हारिस ने तहज्जुद के लिए उठकर वजू किया। अंधेरा गहरा था, लेकिन उसके दिल का बोझ उस अंधेरे से भी ज्यादा भारी लग रहा था। नमाज के बाद उसने दोनों हाथ उठाकर दुआ की, या अल्लाह, क्यों मुझे जिस अमानत का बोझ दिया है उसमें मुझे कमजोर ना बनाना, मेरे कदम सीधे रखना। सुबह हुई तो कस्बे का माहौल कुछ बदला सा था। लोग छोटी छोटी टोलियों में बातें कर रहे थे। हारिस जब दुकान पर पहुंचा तो उसने महसूस किया कि कई नजरें उस पर टिकी हुई है। उसके पड़ोसी ने धीरे से कहा, हारिस भाई, सुना है कल रात चोरी हो गई। चोरी? हारिस चौंक गया। कहाँ? इमाम साहब के घर के पास वाली दुकान में। काफी माल ले गए। हारिस का दिल जोर से धड़का। उसके जहां में तुरंत सैंडुक आ गया। ना चाहते हुए भी उसका चेहरा जरा सा उदास हो गया। कुछ लोग ये देखकर आपस में सरगोशी करने लगे। इसके पास भी तो किसी अमीर का माल रखा है, पता नहीं सच क्या है। हारिस को महसूस हुआ कि हवा का रुख उसकी तरफ मुड़ रहा है। दोपहर तक पुलिस कस्बे में आ गई। तहकीकत शुरू हुई। एक सिपाही हारिस की दुकान पर भी आया। तुम्हारा नाम हारिस है? जी। तुम्हारे बारे में कुछ लोग कह रहे हैं कि तुम्हारे पास कीमती सामान रखा हुआ है। हारिस ने बिल्कुल सच के साथ जवाब दिया, जी, एक अमानत है, मेरे पास महफूज है। सिपाही ने तीखी नजर से देखा। क्या हम चेक कर सकते हैं? हारिस का दिल घबरा गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। जरूर।
लेकिन मैं जिम्मेदार हूँ इस अमानत का। सैंडुक खोला गया। अंदर सब बिल्कुल महफूज था। सोना, कागजात, सब कुछ वैसा ही। सिपाही ने सर हिला दिया। सब ठीक है, लेकिन लोगों के दिल अभी साफ नहीं हुआ। शाम को हारिस जब घर लौटा तो जहरा बीबी परेशान बैठी थी। बेटा, आज पड़ोसन कह रही थी लोग तुम पर शक कर रहे हैं। हारिस ने गहरी सांस ली। अम्मा, सच साफ होता है। अल्लाह सब जानता है। उस रात एक और इम्तिहान आया। राशिद फिर से मिलने आया। हारिस, उसने धीमी आवाज में कहा, तुम बेकार में बदनाम हो रहे हो। अगर तुम थोड़ा सा माल इस्तेमाल कर। सहर का वक्त था। आसमान पर हल्की सी सफेदी फैल रही थी और मस्जिद से फजर की अजान की पुरसुकून आवाज पूरे शहर में गूंज रही थी। ये शहर कोई मशहूर जगह नहीं था, बल्कि एक सादा सा कस्बा था जहां लोग एक दूसरे को नाम से जानते थे और हर चीज भरोसे पर चलती थी। इसी कस्बे में हारिस नाम का एक नौजवान रहता था। उम्र तकरीबन 27 साल। चेहरा सादा, आंखों में शर्म और लहजे में नरमी। हारिस कोई अमीर आदमी नहीं था, लेकिन उसके वालिद ने उसे एक बहुत कीमती चीज विरासत में दी थी, ईमान और अमानतदारी। हारिस सुबह उठकर सबसे पहले वजू करता, 2 रकत नफल पढ़ता और फिर मस्जिद की तरफ चल देता। उसकी माँ जहरा बीबी हमेशा दुआ करती, या अल्लाह मेरे बेटे को हलाल पार कायम रखना। हारिस कस्बे के बाजार में एक छोटी सी दुकान चलता था। ये दुकान उसके वालिद की थी, जो उनकी वफात के बाद हारिस को मिली थी। दुकान में रोजमर्रा का सामान मिलता था, अनाज, तेल, दाल और थोड़ी बहुत जरूरत की चीजें। लेकिन हारिस की दुकान दूसरी दुकानों से अलग थी। वजह सिर्फ एक थी, हारिस कभी नापतौल में कमी नहीं करता था। लोग कहते यहाँ महंगाई हो सकती है, लेकिन धोखा नहीं। इसी वजह से कुछ लोग उससे पसंद करते थे और कुछ लोग उससे नफरत। एक दिन दोपहर के वक्त जब बाजार में रश कम था, एक अजनबी शख्स दुकान पर आया। उसने महंगा लिबास पहना हुआ था और उंगलियों में सोने की अंगूठी चमक रही थी। तुम हारिस हो? उसने पूछा। जी, मैं हारिस हूँ, हारिस ने अदब से जवाब दिया। उस शख्स ने अपना नाम कमल बताया। वो शहर के बाहर से आया हुआ था और कुछ दिनों के लिए कस्बे में रुकना चाहता था। कमल ने धीरे से कहा, मुझे एक ईमानदार आदमी की तलाश है। हारिस चुप रहा। कमल ने दुकान के कोने में रखे हुए बोरी की तरफ इशारा किया और बोला, मैं तुम्हारे पास कुछ माल अमानत के तौर पर रखना चाहता हूँ, कुछ दिनों के लिए। हारिस थोड़ा हैरा हुआ। अमानत? जी, कमल ने कहा, इस माल की कीमत बहुत ज्यादा है। मैं चाहता हूँ कि कोई ऐसा शख्स ऐसी संभले जो अल्लाह से डरता हो। हारिस के दिल में थोड़ी घबराहट हुई। इतनी बड़ी जिम्मेदारी। लेकिन फिर उसे अपने वालिद के अल्फाज याद आए। बेटा, अमानत वो इम्तिहान होता है जहाँ अल्लाह खुद देख रहा होता है। हारिस ने गहरी सांस ली और बोला, अगर आप मुझ पर भरोसा करते हैं तो मैं भी इस अमानत को अपनी जान से ज्यादा महफूज रखूंगा। कमल ने मुस्कुराते हुए एक छोटा सा सैंडुक निकाला और हारिस के हवाले कर दिया। याद रखना, कमल ने कहा, ये सिर्फ माल नहीं, एक इम्तिहान है। हारिस ने सैंडुक को दुकान के अंदर महफूज जगह पर रख दिया। उस रात हारिस देर तक सो नहीं सका। उसके दिल में अजीब सा बोझ था। या अल्लाह, उसने दुआ की, इस अमानत में मेरी मदद फरमा। यूस क्या पता था कि ये अमानत उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान बनने वाली है। सुबह का वक्त था। हारिस ने फजर की नमाज के बाद मस्जिद के सहन में कुछ देर बैठकर तस्बीह पढ़ी। लेकिन आज उसका दिल पुरसुकून नहीं था।
उसके जहां में बार बार वो सैंडुक आ रहा था जो पिछली शाम कमल ने उसके हवाले किया था। ये सिर्फ माल नहीं, एक इम्तिहान है। कमल के अल्फाज उसके कानून में गूंज रहे थे। हारिस घर लौटा तो उसकी माँ जहरा बीबी चूल्हे पर रोटी पका रही थी। घर में खामोशी थी, लेकिन खामोशी के पीछे तंगी का बोझ छुपा हुआ था। आटा कम हो चुका था, तेल खत्म होने वाला था और बिजली का बिल पिछले 2 महीने से जमा नहीं हुआ था। जहरा बीबी ने हारिस के चेहरे की तरफ देखा। बेटा, सब खैरियत है ना? हारिस ने मुस्कुराने की कोशिश की। जी अम्मा, सब ठीक है। लेकिन माँ होती है। उसने महसूस कर लिया कि बेटा किसी गहरी सोच में डूबा हुआ है। बाजार पहुंचकर हारिस ने दुकान खोली। रोज की तरह कुछ लोग आए, सामान लिया और चले गए। लेकिन आज हारिस का दिल दुकान के काम में नहीं लग रहा था। उसकी नजर बार बार उस जगह पर जा रही थी जहां सैंडुक छुपा हुआ था। इसी दौरान हारिस का पुराना दोस्त राशिद दुकान पर आया। राशिद तेज जबान और तेज दिमाग का आदमी था। वो हमेशा फेड और नुकसान का हिसाब रखता था, लेकिन ईमान उसके लिए सिर्फ बातों तक महदूद था। हारिस भाई, राशिद ने इधर उधर देखते हुए कहा, सुनने में आया है तुम्हारे पास किसी अमीर का माल अमानत में रखा है। हारिस चौंक गया। तुम्हें किसने बताया? राशिद हल्की सी हंसी हंसा। कस्बा छोटा है, बात फेट देर नहीं लगती। राशिद ने धीरे से कहा, भाई अगर थोड़ा सा माल उसे कर लो और बाद में वापस रख दूं तो कौन सा गुनाह हो जाएगा। मुश्किल वक्त में इंसान को अकल से काम लेना चाहिए। हारिस का दिल जोर से धड़कने लगा। राशिद, ये अमानत है, इस पार मेरा कोई हक नहीं। राशिद ने कंधे उचका दिए। तुम बहुत ज्यादा शरीफ हो। दुनिया शरीफों के लिए नहीं बनी। ये कहकर वो चला गया, लेकिन उसके अल्फाज हारिस के दिल में टीयर की तरह लग गए। उस रात हारिस ने दुकान बंद की और सीधा घर आ गया। बिजली नहीं थी, अंधेरा छाया हुआ था। माँ चिराग के पास, बेटा, जहरा बीबी ने कहा, कल रेशन लेना पड़ेगा, घर में कुछ ज्यादा बचा नहीं। हारिस ने कुछ नहीं कहा। उसका गाला भर आया। रात को जब सब सो गए, हारिस उठकर बैठ गया। कमरे के कोने में वो ही सैंडुक रखा हुआ था। उसके कदम खुद उसकी तरफ बढ़ने लगे। उसके दिल में एक आवाज उठी, बस एक बार खोल कर देख लो, सिर्फ देखना गुनाह नहीं होता। फिर एक दूसरी आवाज आई, अल्लाह देख रहा है। हारिस, रात का आखिरी पहर था। हारिस ने तहज्जुद के लिए उठकर वजू किया। अंधेरा गहरा था, लेकिन उसके दिल का बोझ उस अंधेरे से भी ज्यादा भारी लग रहा था। नमाज के बाद उसने दोनों हाथ उठाकर दुआ की, या अल्लाह, क्यों मुझे जिस अमानत का बोझ दिया है उसमें मुझे कमजोर ना बनाना, मेरे कदम सीधे रखना। सुबह हुई तो कस्बे का माहौल कुछ बदला बदला सा था। लोग छोटी छोटी टोलियों में बातें कर रहे थे। हारिस जब दुकान पर पहुंचा तो उसने महसूस किया कि कई नजरें उस पर टिकी हुई है। उसके पड़ोसी ने धीरे से कहा, हारिस भाई, सुना है कल रात चोरी हो गई। चोरी? हारिस चौंक गया। कहाँ? इमाम साहब के घर के पास वाली दुकान में। काफी माल ले गए। हारिस का दिल जोर से धड़का। उसके जहां में तुरंत सैंडुक आ गया। ना चाहते हुए भी उसका चेहरा जरा सा उदास हो गया। कुछ लोग ये देखकर आपस में सरगोशी करने लगे। इसके पास भी तो किसी अमीर का माल रखा है, पता नहीं सच क्या है। हारिस को महसूस हुआ कि हवा का रुख उसकी तरफ मुड़ रहा है। दोपहर तक पुलिस कस्बे में आ गई। तहकीकत शुरू हुई। एक सिपाही हारिस की दुकान पर भी आया। तुम्हारा नाम हारिस है?
जी, तुम्हारे बारे में कुछ लोग कह रहे हैं कि तुम्हारे पास कीमती सामान रखा हुआ है। हारिस ने बिल्कुल सच के साथ जवाब दिया, जी, एक अमानत है, मेरे पास महफूज है। सिपाही ने तीखी नजर से देखा, क्या हम चेक कर सकते हैं? हारिस का दिल घबरा गया, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। जरूर, लेकिन मैं जिम्मेदार हूं इस अमानत का। सैंडुक खोला गया। अंदर सब बिल्कुल महफूज था, सोना, कागजात, सब कुछ वैसा ही। सिपाही ने सर हिला दिया, सब ठीक है, लेकिन लोगों के दिल अभी साफ नहीं हुए। शाम को हारिस जब घर लौटा तो जहरा बीबी परेशान बैठी थी। बेटा, आज पड़ोसन कह रही थी लोग तुम पर शक कर रहे हैं। हारिस ने गहरी सांस ली। अम्मा, सच साफ होता है, अल्लाह सब जानता है। उस रात एक और इम्तिहान आया। राशिद फिर से मिलने आया। हारिस, उसने धीमी आवाज में कहा, तुम बेकार में बदनाम हो रहे हो। अगर तुम थोड़ा सा माल इस्तेमाल कर